नमस्कार दोस्तों, आज के इस रेडियो वाणी शो के एपिसोड में हम बात करेंगे तिरंगे की। हमारे भारत को इतना प्यारा झंडा कैसे प्राप्त हुआ। आज हम बात करेंगे इंडियन फ्लैग्स जर्नी। तो शुरू करते हैं कहानी तिरंगे की। साल 1904 जब पहले भारतीय इंडियन फ्लैग ने जन्म लिया और उसी को डिजाइन किया था सिस्टर निवेदिता ने, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्य थी। वो फ्लैग कुछ इस तरह दिखता था, जिस पर वंदे मातरम बंगाली में लिखा था। उस पर वज्र का सिंबल था जो स्ट्रेंथ का सिग्निफिकेंस देता था। वही लाल और पीला कलर फ्रीडम और विक्ट्री को सिग्निफाइड करता था। साल 1906 दी कलकत्ता फ्लैग। साल 1906 में फिर से एक बार नया फ्लैग डिजाइन किया गया। उसी साल 7 अगस्त 1906 यानी एंटी पार्टीशन रैली जो पारसी बगन स्क्वायर कोलकाता में हुई थी। ये माना जाता है कि इस तिरंगे को सचिंद्र बोस और सुकुमार मित्रा इन्होंने डिजाइन किया था और इसी फ्लैग को लोटस फ्लैग और कलकत्ता फ्लैग भी कहते हैं। साल 1907 दी बर्लिन कमेटी। 1906 के कलकत्ता फ्लैग में कुछ बदलाव करके जर्मनी में फिर से एक बार फ्लैग लहराया गया था। इस फ्लैग को मैडम भिखाजी कामा, विनायक सावरकर, श्याम जी कृष्णा वर्मा इन्होंने डिजाइन किया था और इसी फ्लैग को मैडम कामा इन्होंने 22 अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में इस झंडे को लहराया था। यह पहली बार था जब किसी और देश में भारत का झंडा लहराया गया था और इसी झंडे में सप्त ऋषि दर्शाते हुए 7 सितारे बनाए गए। साल 1917 होम रूल फ्लैग। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1917 में होम रूल मूवमेंट की स्थापना की थी, इस पर जोर देते हुए कि भारत को डोमिनियन स्टेटस मिले ब्रिटिश काल में, और इसी के दौरान इस झंडे को अपनाया गया था। साल 1921 इंडियन नेशनल फ्लैग। बेजवाड़ा के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन के दौरान एक तरुण ने गांधी जी को इस फ्लैग को प्रेजेंट किया था। हालांकि गांधी जी के सुझाव के बाद इसमें चक्र और सफेद रंग मिलाया गया। साल 1931 ये साल ऐसा साल था जब भारत को अपना पहला आधिकारिक यानी ऑफिशियल झंडा प्राप्त हुआ। इस झंडे को पिनगाली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था और उस वक्त चक्र और स्वदेशी मूवमेंट को दर्शाता था। और फिर 1947 में आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक कमेटी बनाई इस फ्लैग को लेकर, और फिर 1931 वाले इंडियन नेशनल फ्लैग को अपनाया गया, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। अशोक चक्र इसमें शामिल किया गया। और दोस्तों, आखिरकार हमारे इस प्यारे भारत देश के एक आजादी के बाद एक तिरंगा प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी भारत की झंडे की कहानी और उसकी यात्रा के बारे में।